बंद रहे बिना किसी नुकसान के बंगाल टाइगर्स। न्योता मिला बल्लेबाजी करने का, टॉस जीता भोजपुरी दबंग के कप्तान मनोज तिवारी ने। गेंद उनके हाथ में है। पहले ओवर मात्र 8 रन दिए, जबकि 3 मरतबा ऐसा हुआ जब गेंद पैड पर आकर लगी, अपील भी हुई और एक अपील पर तो काफी समय लिया, कई बार रिप्ले देखा गया। फील्डर पीछे है, क्या कैच होगा, क्या पहली सफलता मिलेगी? मिल गई और ये देखिए खुशी का ठिकाना नहीं। फील्डर वहां तैनात किया था मनोज तिवारी। धीमी गति गेंद थी, हल्का स्विंग हुआ, विद द स्विंग खेलना चाहते थे, मिड ऑन पर सीधे फील्डर के हाथ में और जीतू की वापसी हुई है। पहला झटका लगाया बंगाल टाइगर्स को और झटका दिया मनोज तिवारी ने। ये गेंद देखें, स्विंग हुआ, गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रहा था। घुटना टेक कर इस शॉट, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, डीप में फील्डर थे, अच्छी कैच वहां पर गेंद पर नजर थी इसलिए। और ये नाराज हो गई मोहतरमा, ये कोच है लगता है उनकी, हर मैच में इनके चेहरे पर गुस्सा ज्यादा दिखाई देता है। आठ रन बनाए, 15 एक विकेट के नुकसान पर बंगाल टाइगर्स। इंद्राशीष आए हैं नए बल्लेबाज नंबर 3 की पोजीशन पर और बहुत दारोमदार रहेगा इनके ऊपर, क्योंकि शुरुआत में विकेट खोया है और वो मोमेंटम मिला ही नहीं है। सीरीज़ का ये तीसरा मैच खेल रहे हैं इस लीग में और बड़ा मुश्किल आते रही हैं बंगाल टाइगर्स के लिए। कभी अच्छी शुरुआत हुई है तो फिर गेंदबाजों का साथ नहीं मिला, गेंदबाजी अच्छी हुई तो बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। आज सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी टीम भरपूर जोश उत्साह के साथ, क्योंकि 2 मुकाबले जीते हैं। अच्छी गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर, रन आउट का खतरा है यहाँ पर नॉन स्ट्राइक के रन पर। अगर ये डायरेक्ट हिट लगती तो मसला बहुत करीबी हो सकता था, लेकिन बहुत तेज ये थ्रो था। आप देख सकते हैं मनोज तिवारी के हाथ में उसको चटकते से नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्टंप्स पर ही गेंद मांग दी आगे की तरफ। ये देखिए फुल ताकत से ये थ्रो आया था नॉन स्ट्राइक रन पर। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो फिर ये करीबी हो सकता था, लेकिन सब कुछ सुरक्षित फिलहाल यहाँ पर। 16 एक विकेट के नुकसान पर इसी ओवर में विकेट गिरी है और अंदर की तरफ वो गेंद था, उसको आड़े हाथों मारने का प्रयास किया था और सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ में वो कैच थमा बैठे थे। इस तरीके से पहला झटका लगा। तीसरा ओवर ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है और महज 16 रन है और 1 विकेट का नुकसान। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दबाव में यहाँ पर ये टीम खेलती हुई दबाव हटाने का प्रयास है। यहाँ पर भी टाइमिंग अच्छी नहीं है, लॉन्ग ऑन का फील्डर बिल्कुल उसके नीचे और कैचिंग बड़ी लाजवाब रही है भोजपुरी दबंग्स की और दूसरी सफलता इस ओवर में मिलती हुई। A23 रिप्ले में आप इसका मजा ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये दृश्य देखिए, खुश नज़र आ रहे हैं। फुल टॉस ये गेंद था और ये गेंद थोड़ा सा ऐसा लगा लेट स्विंग होकर आया, थोड़ा देर में उसको जल्दी पिक कर गया। बिल्कुल स्टिकर के नीचे हैंडल जो होता है वहाँ पर ये गेंद कनेक्ट हुआ और सीधा कैच लॉन्ग ऑन की गोदी में। इस तरीके से दूसरा झटका लगता हुआ जॉय ने किए 5, 16 पर 2। जब वो काउंट डाउन कर रहे थे आपने बोल रहे थे गिनती कर रहे थे 8 9 थोड़ा केयरफुल डायरेक्शन से वो नहीं है। याद है मुझे पिछले मैच में भी मनोज तिवारी ने अपने पहले ओवर 2 सफलताएं ली थी, लेकिन आज पहले नहीं दूसरे ओवर 2 सफलताएं ले ली। और एक बार फिर से जिशु सेनगुप्ता कप्तान बंगाल टाइगर्स के समय आए हैं, तो कैप्टन टू कैप्टन हो जाएगा अब। मनोज तिवारी भोजपुरी दबंग के कप्तान और बंगाल टाइगर्स के कप्तान सामने हैं उनके। मुकाबला जोरदार होगा। अभी भी इस ओवर 3 गेंद आनी बाकी हैं।
न केवल किफायती है बल्कि सफल भी है मनोज तिवारी। नया गेंद उनके हाथ में, स्विंग उनके हाथ में अच्छा है, स्विंग कराते हैं, इन स्विंग गेंदें ज्यादातर डालते हैं वो। बंगाल टाइगर्स को यदि आगे का सफर तय करना है तो आज ये मैच जीतना होगा। फिर से बल्ले के नजदीक से गई, अपनी जगह जगह खड़े खेला, कोई फुट मूवमेंट नहीं थी। जीशु कप्तानी पारी खेलनी होगी, क्षमता उनके पास, अच्छे शॉट्स खेलते हैं, बड़ी पारी खेल सकते हैं। और दिक्कत से बंगाल टाइगर्स को निकाल सकते हैं वो। जी हाँ, आपको 83-84 रन की पारी याद होगी और क्या कमाल की बल्लेबाजी करी थी अंडर प्रेशर जयपुर में। इस बार यहाँ पर जगह नहीं, खिलाड़ी ढूंढ बैठे कप्तान, और ये तीसरी सफलता इस ओवर में मिलती हुई। कप्तान मनोज तिवारी जहां भी हाथ रख रहे हैं सोना वहां से निकलता नजर आ रहा है। 8-3 रिप्ले में आप देखने की कोशिश करें, ऑफ स्टंप के बाहर से जगह दी थी, वहां पर शॉट खेलने के लिए गए, शरीर से दूर और सीधा कवर्स के हाथ में ही गेंद गई और खुशी का ठिकाना नहीं। और कमाल का ओवर ये, कप्तान बिना खाता खोले 16 पर 3 बंगाल टाइगर्स। सही ठिकाने पर गेंद डालेंगे तो बल्लेबाजों को परेशानी होगी। और डाउन द लेग साइड, ये वाइड का इशारा आना चाहिए, बिल्कुल अतिरिक्त रन यहाँ पर आता हुआ। 17 अब हो चला है स्कोर। अब बूंद बूंद से आपको घड़ा भरना पड़ेगा क्योंकि रन्स जैसे भी आए आने चाहिए। ये गेंद मिडिल स्टंप पर पड़ा और स्विंग उनको अच्छा मिल रहा है, और आउटसाइड द ऑफ स्टंप इसको रखे तो उनको अच्छी कामयाबी मिलेगी। आपको पता है कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को लहराने में महारत हासिल है इनको। अंतिम गेंद इस ओवर की, फिर से ये गेंद लहराया था, फुल टॉस पर लिया, पीछे मिड विकेट पर फील्डर तैनात है, सिंगल वहां से मिल सकता है। 3 ओवर समाप्त, 18 पर 3 बंगाल।